ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उष्वित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगः भ्रष्टा विजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो पिछले कुछ समय थे हम लोग बड़े परेशान थे इस बात को लेकर कि असफल योगी का क्या होता है, या ये कहिए कि अगर मैं भक्ति करता हुआ सफल नहीं हुआ इस जीवन में, मेरे अंदर कुछ इच्छाएं रह गई, भक्ति कर रहा हूँ लेकिन कोई इच्छा रह गई, कुछ पाप कर्म हो गए, कुछ गलतियाँ हो गई जिसको मैं दूर नहीं कर पाया अपनी साधना भक्ति से, सेवा से, तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ भगवान हम सबको बता रहे हैं। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि मेरे भक्त का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि न ही मेरे भक्त का इस लोक में न ही परलोक में विनाश होगा, कभी पराजित नहीं होगा। थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि गड़बड़ हो गया है सब कुछ, लेकिन फिर से उभरेगा। इसलिए हमें धैर्य बना के रखना है। कई बार इस जीवन में भी ऐसा दिखेगा, जीते जीते भी भक्ति में कई बार एकदम से कुछ ऐसे जीवन में संकट आएंगे, लेकिन अगर हम बने रहेंगे तो ध्यान रखिए ज़रूर हम उससे बाहर निकल पाएंगे। इवन अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि असफल योगी, हाँ असफल योगी मतलब जो इसी बार में भगवान के धाम में नहीं जा पाया, उसका क्या होगा। वो जाएगा पवित्र आत्माओं के लोकों में। तो पवित्र आत्माओं के लोक कौन से हैं? ये लोक हैं स्वर्ग के और ऊपर के लोक, जिसमें जन तप सत्य लोक आदि इत्यादि आते हैं। हाँ, जिसमें कि हमने बृहद भागवतम में इसको बहुत डिटेल में बताया गया है कि इस लोक में क्या है, उस लोक में क्या है। जैसे कि 4 कुमार, ये ऐसे बहुत बड़े संत आत्माएं हैं जो ऊपर के लोकों में पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्मा जी और उनके पार्षद साथ में रहते हैं। और सृष्टि का जब नाश होता है तब ये लोग भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो ये पवित्र आत्माओं के लोकों में ये व्यक्ति असफल योगी जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना असफल है, उसने कितना कार्य किया है। हाँ, अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद भी सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेगा। इसके अलावा आगे भी कुछ और भी वैरायटी आएगी। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इस जन्म में कितनी भक्ति करी है और किस प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में रह गई, उस प्रकार से अगला जीवन अच्छा ही होगा। सदाचारी पुरुषों के जीवन परिवार में, सदाचारी पुरुष कौन होते हैं? जो शास्त्रों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, ऐसे पुरुषों के, ऐसे लोगों के यहाँ पैदा होगा। या धनवानों के कुल में पैदा होगा। धनवानों के कुल में पैदा होकर क्या फ़ायदा? आप तो कहेंगे वहाँ तो फंस जाएगा। नहीं, धनवानों के कुल में वो अपनी चेतना को बना के रखेगा, क्योंकि उतनी चेतना पे वो था, उसको बना के रखेगा, वहाँ से आगे जाएगा। लेकिन धनवानों के इसलिए ताकि उसको अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए बहुत मेहनत न करनी पड़े। हो सकता है इस जीवन में कोई व्यक्ति भक्त था लेकिन बहुत सारा समय ऐसे कामों में लग जाता था जो डायरेक्टली कृष्ण भावना में नहीं लगते हैं कई बार। बहुत सारा काम समय धन कमाने में लग जाता था, तो इस वजह से वो बहुत समय नहीं दे पाए। लेकिन उसने भक्ति करी, अगले जन्म में उसको ऐसा परिवार मिलेगा, या तो सदाचारी पुरुषों के यहाँ पर या भक्तों के यहाँ पर पैदा होगा, हाँ, या फिर वो धनवानों के यहाँ पैदा होगा, डिपेंडिंग ऑन कैसी भक्ति करिए। देखिए, हमारी भक्ति में कई बार हमारी इच्छाएं भी होती हैं, इसलिए बड़ा खतरनाक है भक्ति करते हुए इच्छाएं करना। क्योंकि भक्ति करते हुए यदि हम इच्छाएं करते हैं तो भगवान उस भक्ति के बदले में वो इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। हाँ, जो कि बड़ा डेंजरस है, क्योंकि बड़ा घाटे का सौदा है। तो यदि आप इच्छाएं रखते हैं, मुरादें रखते हैं और भक्ति करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारा भक्ति का फल इन मुरादों को पूरा करने में निकल जाएगा। और उससे क्या होगा? वो मुरादें तो हमेशा रहेंगी नहीं, वो वस्तु हमेशा रहेगी नहीं, वो चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे, तो बड़े घाटे का सौदा हो जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ। तो ध्रुव महाराज ने बहुत तपस्या करी भगवान को प्राप्त करने के लिए, और अंत में भगवान ने बोला कि तुम्हें अब क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए अब तो। हाँ, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुमने मेरी भक्ति इच्छा से ही करी थी, वो इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, और ध्रुव को कई हजारों सालों तक इस संसार में एक अच्छे राजा की तरह जीवन बिताना पड़ा। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम्हारी इंद्रियां एकदम बढ़िया बनी रहेंगी जब तक तुम राज्य करोगे। तो दिया सब कुछ बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? कई हजार सालों तक वो भगवान के धाम नहीं जा पाया, ये समस्या हो गई।
हाँ, तो इस प्रकार से घाटे का सौदा हो जाता है। तो ध्यान रखिए, कई बार भक्ति करते हुए कई सारी इच्छाएं हमारे हृदय में आने लगती हैं। हम कहते हैं ये हो जाए, हमारे जीवन में दुख ना आए, हमारा परिवार सुखी रहे, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत कुछ आ जाता है। जब करते करते भी दिमाग में कुछ इच्छाएं आ जाती हैं, तो वो इच्छाओं, वो बड़ा घाटे का सौदा है, हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए धनवानों के कुल में, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्रभुपाद के बहुत सारे भक्त यदि भगवत धाम नहीं जा पाए तो वो देवता बन जाएंगे। देवता कौन लोग होते हैं? देवता वो लोग होते हैं जो सुर हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन इच्छाओं के साथ में हैं। जैसे हम सुनते हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी कि और कोई अभिलाषिता जिसकी नहीं होती है, केवल कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रहती है। गुरु परंपरा के अनुसार इसको कहते हैं अनुकूल सेवन, अनुकूलेन शीलनम। कृष्ण की अनुकूल सेवा, यानी कि गुरु परंपरा द्वारा बताई गई सेवा, जिसकी इच्छा केवल ये रहती है, वो होता है शुद्ध भक्त, जिसके अंदर अभी कुछ अभिलाषिताएं हैं, डिजायर्स हैं, वो होता है मिक्स्ड डिवोटी। यानी कि मिक्स्ड डिवोटी मतलब क्या हो गया? डिवोशन भी है, साथ में इच्छाएं भी हैं, तो वो भगवान के धाम में अभी नहीं जा पाएगा। हाँ, तो वो पैदा होता है अधिक धनवान व्यक्तियों के यहाँ पर, या कई बार वो देवता भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन की कितनी भक्ति करी है। तो ये डिपेंड करेगा कितनी मात्रा में मैंने तपस्या करी थी, किस मात्रा में मेरे अंदर इच्छाएं थी, यानी कि मिक्सचर किस लेवल का है, उस लेवल के अनुसार उसको कुछ अच्छा ही मिलेगा, या तो धनवान जीवन या संत पुरुषों का घर। अब संत पुरुषों का घर मिलने पर कई बार वो गरीबों का घर भी हो सकता है, बट वो संतों का घर है। तो संतों के घर में भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ती है, वहाँ पे गिरने का खतरा बहुत ही कम रह जाता है। धनवान के घर में हमारी कृष्ण कॉन्शियस एक लेवल पे है, आगे ले जाने में हो सकता है हमें दिक्कत पड़ भी जाए, क्योंकि कई बार धन हमें बिल्डर करता है, लेकिन अक्सर नहीं भी करता। जैसे कई भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त जो बड़े धनवानों के यहाँ पैदा हुए, लेकिन धन उन्हें मोहित नहीं कर पाया। हमारी परंपरा में तो बहुत हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, एक राजकुमार थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के पास इतना अपार धन था कि पूरे एरिया के वो जमींदार थे, लेकिन इन दोनों को धन आकर्षित नहीं कर पाया जरा सभी, और ये चैतन्य महापुरुष से बड़े अट्रैक्ट होकर उन्हीं के पास चले गए। तो इस प्रकार से धनवान होने का भी एक अपना लाभ है कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन उस धन को कृष्ण की सेवा में लगाना है। इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं आज की डेट में जो बहुत धनवानों के यहाँ हैं, लेकिन वो पूरा धन भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और उन्हें कुछ नहीं करना है, फुल टाइम भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे पास इतने करोड़ हैं तो मैं उसको डबल कैसे करूँ, ट्रिपल कैसे करूँ, वो जितना भी है उसमें संतोष करके उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार असफल यदि हम हो जाते हैं तो हमारा अगला जन्म अच्छा ही होगा, हर हाल में इस बार से बेहतर होगा, इसकी गारंटी ले रहे हैं। लेकिन यदि हम पाप कर्म करते हैं, यदि हम शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमारा अगला जन्म निश्चित तौर पर बुरा होगा। बल्कि जानवर का शरीर भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने कैसे कर्म किए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि असफल योगी की दो श्रेणियां हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। एक तो वो जो थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाता है, ज़्यादा नहीं कर पाता भक्ति, और दूसरा जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास करता है, भक्ति करता है, लेकिन बाद में भ्रष्ट हो जाता है किसी कारण से, जैसे कि वैष्णव अपराध से या किसी कारण से। जो योगी थोड़े समय के अभ्यास के बाद ही भ्रष्ट हो जाता है, वो स्वर्ग लोक को जा सकता है, धनवान परिवार में जा सकता है, जैसा हमने बोला, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रवेश होने दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इसी लोक में भेजा जाता है, जिससे वह सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में पैदा हो या धनवान वणिक के कुल में पैदा हो, और फिर भक्ति के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। यानी कि स्वर्ग इत्यादि में भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। इसी संसार में हमें इतनी अट्रैक्शन दिखती है, तो स्वर्ग में कितनी होगी। इसलिए कहते हैं कि ये जो मनुष्य, और ख़ास तौर पे पृथ्वी, ख़ास तौर पे भारतवर्ष, ये बड़ी फेवरेबल जगह है फॉर गोइंग बैक टू गॉडेड। तो योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, यानी कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, उनका लोक प्राप्त करना है, जैसे कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया, आगे हम सुनेंगे। किंतु जो इतने अभ्यास नहीं कर पाते और भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दे दी जाती है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान हमारी इच्छाओं को, जैसे हमने बताया, यदि भक्ति करते हुए इच्छाएं करेंगे तो इच्छाएं फिर पूरी हो जाएंगी। इसलिए जब हम भगवान के चरणों में कई बार प्रणाम करते हैं तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना केवल ये होनी चाहिए, भगवान मेरी भक्ति को आप बढ़ाइए, मेरे अंदर क्या कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तोई। कि ना तो मुझे धन चाहिए,
ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए, बहुत सारे अनुयायी या बहुत सारे वाहवाही करने वाले लोग, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री या पुरुष चाहिए, ना मुझे बहुत बढ़िया मान सम्मान या ऐसा वाणी चाहिए जिसको सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं। इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्म, हर जन्म के बाद, दूसरे जन्म के बाद, तीसरे जन्म के बाद, हर जन्म में मुझे आपकी अहेतु की भक्ति मिले, मतलब जिसमें कोई हेतु ना हो, मैं मेरे अंदर अपनी डिज़ायर ना हो, ऐसी भक्ति चाहिए। ये डिज़ायर हम सबको करनी चाहिए। हाँ, या ये डिज़ायर कर सकते हैं कि गोपिर भरतुर पद कमलोर दास दास दासन, कि कैसे मैं अपने आप को दास के दास का दास मानूं, या ये कह सकते हैं कैसे मैं अपने आप को तृण से भी नीचा मानूं, तृणाद्यपि सुनीचेन। इस प्रकार की इच्छाएं करिए, ना कि ये कि भगवान ये बड़ी समस्या चल रही है इससे दूर कर दीजिए। कई बार क्या होता है ना, वो समस्या नहीं होती है, हमारे लाभ के लिए भगवान हमें कुछ कष्ट दे रहे हैं या कुछ हो रहा है। आपने वो कहानी सुनी है तितली की, जिसमें एक तितली जो है, कैटरपिलर अपने शेल में से बाहर निकल रहा था तितली बनने के लिए। एक आदमी ने सोचा कितना दर्द हो रहा है बेचारे को, हाँ, शेल में से निकल रहा है, निकल नहीं पा रहा है, वो शेल को तोड़ देता है। कैटरपिलर हाँ कभी तितली में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि भगवान का ये प्रोसेस है। हाँ, कि कैटरपिलर से जब वो तितली बनता है तो उसके जो पंखों में जो पानी होता है, द्रव्य होता है, जूस, वो बाहर निकल जाता है उस प्रोसेस से, जिसके कारण उसके पंख हल्के हो जाते हैं और उड़ पाता है, नहीं तो वो पंख कभी उड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में कई बार कष्ट आते हैं, हमें उन कष्टों को सहन करते हुए भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम भगवान से उन कष्टों का छुटकारा मांगने लगते हैं कई बार। उससे क्या होता है ना, उससे वो जो भक्ति का फल है वो इन चीज़ों में लग जाता है। ध्यान रखिए, हमें अहेतु की भक्ति मांगनी है, जैसा कि हमने सुना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिसके हृदय में कुछ इच्छाएं रह गई वो धनवान के यहाँ चला जाएगा, स्वर्ग इत्यादि चला जाएगा, और बाद में उसको फिर से एक और मौका दिया जाएगा। और जिसने दीर्घ काल तक भक्ति करी लेकिन वो भक्ति में सफल नहीं हो पाया जीवन में, तो वो किसी वैष्णव के यहाँ पैदा होगा और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से एक गारंटी हम सबके लिए है कि नुकसान तो फिर भी नहीं होगा चाहे कुछ भी करें। इसलिए बिल्कुल दिल खोल के भक्ति करें। लेकिन भौतिक जीवन में बहुत खतरनाक नुकसान है। हमारे पास इस जीवन में करोड़ों की संपत्ति थी और मैं दोबारा पैदा हो गया, अब वो संपत्ति समाप्त है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी कि भौतिक जीवन दूसरे जीवन में नहीं जाता है। भौतिक उपलब्धियाँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो धन हो, वो हमारे दूसरे जन्म में नहीं जाता है, लेकिन भक्ति हमारे दूसरे जन्म में भी जाती है। इसकी भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में कष्टों में कमी आएगी ताकि आप भक्ति में फोकस कर पाएँ। तो इसके लिए हमें विश्वास, दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब कभी विश्वास ना हो इन सब बातों पे तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए कि क्यों कोई बच्चा किसी अमीर के यहाँ पैदा होता है, क्यों कोई बच्चा किसी सड़क के मजदूर के यहाँ पैदा होता है। यही सब है कर्मों का खेल, और इसी के अनुसार हमें जन्म मिलता है। जो इसको इग्नोर करता है वो व्यक्ति मूर्ख है। भगवान गीता में इसका कन्फर्मेशन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत